मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुलसत्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी हथेली के ऊपर या हाथ की बैक साइड पे अगर कोई तिल पाए जाते हैं तो उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। उंगलियों पर अगर कोई तिल पाया जाता है तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आपके अंगूठे के पहले पोर पे यहाँ पर तिल पाया जाता है तो ये क्या करता है, ये आपकी स्ट्रगल को बढ़ा देता है। यानी कि आपको ज़िंदगी में सख्त मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें आसानी के साथ आपको मिलती नहीं है। ये किसी हद तक आपकी विल पावर को भी कमज़ोर करता है, यानी कि आपको थोड़ा सा कम हिम्मत बना देता है। जल्दी आप हिम्मत हार जाते हैं, विल पावर को ये थोड़ा सा कम करेगा। याद रखें, तिल जो होते हैं ना, ये इंसान के जिस भी माउंट पर पाए जाएं या लाइंस पर पाए जाएं वहाँ पर ये अपने नेगेटिव असरात देता है। तो जिस किस्म का माउंट्स होगा, जो माउंट्स की या लाइन की खसूसियात होंगी, उनके अंदर ये नेगेटिविटी पैदा करेगा। तो जितना गहरे काले रंग का तिल होगा उसके असरात इतने शदीद होंगे, जितना ये हल्का होगा इतने असरात कम होंगे। फिर इसके साइज़ का बड़ा होना छोटा होना ये भी बड़ा मैटर करता है कि तिल का साइज़ क्या है, इसको भी देखना पड़ता है। हाँ, इसके अलावा जो जामुनी कलर के तिल होते हैं वो जिस्मानी बीमारियों को ज़ाहिर करते हैं कि इंसान का जिगर सही काम नहीं कर रहा, प्रॉपर इंसान की सेहत अच्छी नहीं है। जो जामुनी और इस तरह के कलर के होते हैं, स्याह टाइप या भूरे टाइप, तो ये ख़राबी सेहत की अलामत होते हैं। तो चलें मैं मज़ीद बताता हूँ। हाँ, एक और अहम चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये कि तिल जो है ना, वो जो बचपन में आपके जिस्म पर, बॉडी पर या हाथ पर ज़ाहिर होते हैं, जो तकरीबन आपकी 7 साल जब तक एज होती है, 7 साल से पहले पहले जो आपकी बॉडी पर तिल ज़ाहिर होते हैं और सारी ज़िंदगी वो आपके हाथ में रहते हैं, वही अच्छा फल देते हैं, नेगेटिव या बुरा जो भी हो वो 7 साल से पहले पहले जो आपके बॉडी पर मौजूद हों। जो उम्र गुजरने के बाद जब इंसान थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ जाता है, 35-40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी एज बढ़ती है, तो बाज़ दफ़ा खून की ख़राबी की वजह से, सेहत अच्छी ना होने की वजह से, जब आपका जिगर प्रॉपर सही काम नहीं कर रहा होता तो उस वक्त भी तिल बनना शुरू हो जाते हैं। उन तिल का कोई मीनिंग्स नहीं होता, वो कोई ना वो आपको फ़ायदा देते हैं ना आपको नुकसान देते हैं। जो आपकी जिगर की ख़राबी की वजह से अगर वो आपकी बॉडी पे या आपके हाथों पर तिल बनना शुरू हो जाते हैं, पता है बाज़ लोगों के हाथ में या जिल्द पे बहुत ज़्यादा तिल बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो असल में खून की ख़राबी होती है। तो ऐसे लोगों को अपना प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। हम उन तिलों को डिस्कस कर रहे हैं आज जो आपके हाथ में जब से आप पैदा हुए हैं, आप अपनी उंगलियों पर, हथेली पर देख रहे हैं, वो आपको अच्छा या बुरा फल देंगे। इसके अलावा अगर आपके अंगूठे के सेकंड पोर पे तिल पाया जाता है तो ये आपकी सोचों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। जो आप प्लान करेंगे, आपके प्लान ठीक से नहीं होंगे, उनमें आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे, गलतियां करेंगे और बहुत सारे काम जो है वो आपके ख़राब हो जाएंगे। यानी कि आप करेंगे तो अपनी तरफ से बड़ा बेहतर, लेकिन वो काम आपका ख़राब हो जाएगा और उसमें आपको लॉस हो जाएगा। इसके बाद अगर आपकी ये जो जुपिटर फिंगर है, इसके पहले पोर पे अगर तिल पाया जाता है तो ये जुपिटर फिंगर अगर लंबी होती है, अच्छे साइज़ में होती है, तो ये आपकी अच्छी सूझबूझ, रूहानियत का बताती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का बताती है, आपकी सूझबूझ का बताती है। इसके अलावा जो आपके फैमिली के साथ रिलेशंस होते हैं, जो आपके अंदर कोई मर्तबा मकाम आपको ज़िंदगी में मिलना होता है, ये उसका भी इंडिकेट करती है। तो जब मोल आ जाएगा पहले पोर पे तो कहीं ना कहीं ये इंसान के अंदर ईगो को बढ़ा देता है। ईगो को बढ़ा देगा। ये अगर उंगली पे हो या जुपिटर पे हो, ये सेम रिजल्ट देगा, क्योंकि उंगली होती है एंटीने के तौर पे काम करती है। यानी कि इस माउंट की जितनी भी खसूसियात होंगी, ये जो उंगली है ये एज अ एंटीना काम करेगी। जितना एंटीना लंबा होगा, अच्छा होगा, बेहतर हालत में होगा, इतने वो सिग्नल अच्छे लेगा, अच्छी यानी कि चीज़ें लेगा। और जाहिर है अब मोल जो इतना अच्छा नहीं होता तो वो उसके नेगेटिव असरात फिर उस हिसाब से, उसी शिद्दत से आएंगे। तो जब मोल आपकी जुपिटर फिंगर पे होगा तो ये आपके अंदर ईगो को बढ़ा सकता है, आपको ज़िद्दी बना सकता है,
कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ठीक समझ रहे हो, आप किसी की बात मानने के लिए तैयार ना हो। इसके अलावा अगर आपको कोई इज़्ज़त वाला मर्तबा मुकाम मिल गया तो उस में प्रॉब्लम आने को भी बताता है कि हो सकता है कि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, आपको बड़ी अच्छी जॉब मिली हो और जॉब में कोई स्कैंडल बन जाए, तो जॉब में मसला बन जाए, और कोई बहुत बड़ा आपको कोई इज़्ज़त वाला मर्तबा मकाम मिला हुआ था, वहाँ पर कोई ऐसी बदनामी वाली बात हो कि आप जो है ना वो अच्छी खासी आपकी रेपो ख़राब हो जाए। ये वाली चीज़ सन माउंट पर भी हो सकती है, जुपिटर पर भी हो सकती है, दोनों जगह पे ये सेम फल देगा। जुपिटर पे अगर ये तिल होगा तो ये, या उंगली के ऊपर होगा तो ये आपकी घरेलू टेंशनों को बढ़ा देगा, यानी कि जो आपकी मैरिज लाइफ होगी वो डिस्टर्ब होगी, स्पेशली जब ये जुपिटर माउंट आपका दबा हुआ होगा। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जब आपका जुपिटर दबा हुआ होगा, यहाँ से पिचका होगा बिल्कुल अंदर की तरफ दंसा हुआ, और उस पर ये मोल भी होगा, तो आपकी जो घरेलू सुकून होगा, जो आपके बहन भाइयों के साथ रिलेशन होंगे, अम्मी अब्बू के साथ रिलेशन होंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ख़राबी आएगी, और स्पेशली आपकी जो पार्टनर होगी उसके साथ भी आपके मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे। आम तौर पर ये मैंने सुखी लोग नहीं देखे, ज़्यादातर उनकी जो ज़हनी टेंशन उनको मिलती हैं, उनकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है। अब सैटर्न पे आते हैं। अगर सैटर्न पे यहाँ पर तिल आ जाए या सैटर्न के ऊपर तिल आ जाए तो ये क्या करेगा, ये आपको तन्हाई का शिकार कर देगा, फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ा देगा, डिप्रेशन बढ़ा देगा। इसके अलावा बेसुकूनी की हालत होगी आपको, और आपको रुपया पैसा कमाने में आप जायज़ नाजायज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, यानी कि किसी भी तरीके से आप रुपया पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आप किसी बदनामी का सामना करना पड़ जाए, आपको जेल जाना पड़ जाए, आप पर कुछ ऐसी मुसीबत आए कि आपकी जॉब भी जाती रहे। ये बहुत ही सैटर्न पे ये अच्छा नहीं समझा गया। ये आपके जो फैमिली के साथ रिलेशन होते हैं, आपकी जो मैरिज लाइफ होती है, कहीं ना कहीं ये उसको भी बताता है अगर यहाँ पर मोल होगा। इसके अलावा बिज़नेस में नुकसान का भी बताता है कि आपने बिज़नेस शुरू किया, पार्टनर के साथ बिज़नेस शुरू किया और आपने इन्वेस्ट कर दी, अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट कर दी, लेकिन यहाँ पर आपका मोल है जनाब। अगर आपका यहाँ पर मोल है, सन माउंट पर मोल है या इधर मोल है, तो बिल्कुल आप पार्टनरशिप ना करें, पार्टनरशिप में आपको नुकसान हो जाना है, ये आपको मैं बता दूं। या अगर यहाँ पर मोल है, मरकरी पे होगा तो मरकरी तो 100% बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो बिजनेस में आपको लॉस हो सकता है। मरकरी पे अगर मोल आ जाएगा, ये मरकरी आपकी घरेलू जो रिलेशंस होते हैं वाइफ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, ये उनको भी बताता है और ये बिजनेस के बारे में भी बताता है। तो इस लिहाज से मरकरी पे, और स्पेशली जो शादी, ये देखिए ना शादी की लाइन इसी माउंट पर होती है, तो अब ये अगर शादी की लाइन के ऊपर आ जाएगा तो आपकी शादी को तोड़ देगा, खराबी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपको मरकरी पे इस हिस्से पे अगर होगा तो ये आपको बिजनेस में भी नुकसान देगा और आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। सन माउंट पर होगा, अगर ये सन माउंट होता है, अगर सन माउंट पर होगा तो आपकी रेपो, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत को एक दफ़ा दाग ज़रूर लगेगा, कोई बदनामी आपको सहनी पड़ेगी। अगर लड़की के हाथ में है तो ऐसी लड़कियों को मुतात हो जाना चाहिए जिनकी सन फिंगर पे, यहाँ पे या यहाँ पे अगर मोल है तो उन्हें किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। और लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है, एक दफ़ा कोई शदीद बदनामी लग जाए तो एक लड़की की सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो बिल्कुल मुतात हो जाए, अपने पर्सनल राज किसी को ना दें, किसी पर ट्रस्ट ना करें, अपना आप बचा के रखें और कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से आपकी इज्जत पर कोई दाग लगे और आपको कल आपकी नज़रें झुक जाएं। तो कोशिश करें जब आपके हाथ में इस तरह का मोल आ जाए तो आपको मोहतात हो जाना चाहिए। मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है कि अपने किरदार की हिफाजत करें। और यही चीज़, क्योंकि अब किरदार की बात हो रही है, तो वीनस माउंट या यहाँ पे ये मून माउंट पे वीनस जो होता है ये आपकी सेक्सुअल डिज़ायर का होता है। इसमें हम देखते हैं कि इंसान ये अगर उभरा हुआ है तो इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात कितनी हैं। तो अब अगर इस पर ये मोल आ जाएगा तो ये जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देगा, आपसे जिनसी ख्वाहिशात कंट्रोल नहीं होंगी, जिसके नतीजे में हो सकता है आप
जिनसी कमज़ोरी का शिकार हो जाएं, ऐसे मर्दों में स्पर्म की कमी होती है जब उनका ये वीनस माउंट दबा हुआ हो, तो ये आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी को बढ़ा देगा। अगर औरत के हाथ में इसी जगह वीनस माउंट पर पाया जाता है या यहाँ पर ये जो ब्रेसलेट है इन जगह पे पाया जाता है, केटू माउंट पे पाया जाता है, इस सारे हिस्से में, तो ये औरत की जो स्पर्म है उनमें उनका साइज़ ख़राब होगा, कोई ना कोई अंदरूनी औरत को कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाएगी, यानी कि उसका प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक जिनसी जो बीमारियां होती हैं औरत या मर्द को, यहाँ पर अगर तिल पाया जाएगा या मून माउंट पर तिल पाया जाएगा तो ये उन जिनसी बीमारियों को भी बताते हैं। और ये बदनामी का भी साइन होता है कि आपसे कोई ऐसी गलतियां, जब ज़ाहिर है जिनसी ख्वाहिशात का गलबा होगा, अगर लड़की के हाथ में होगा या लड़के के हाथ में होगा तो वो उस जिनसी ख्वाहिशात के गलबे के नतीजे में हो सकता है वो कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से उन्हें अच्छी खासी बदनामी का सामना करना पड़े। तो ऐसे लोगों को मुतात हो जाना चाहिए जिनके वीनस माउंट पर या मून माउंट पर अगर तिल होगा। मून माउंट पर अगर तिल होगा तो ये आपकी जो पार्टनर के साथ रिलेशन होंगे, ऐसे लोगों की शादी आमतौर पर डिस्टर्ब मैंने देखी है, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, बल्कि अपने ख़ानदान वालों के साथ ऐसे लोगों के मैंने रिलेशन बहुत कम बनते देखे हैं। ऐसे लोगों को मैंने बड़ा दुखी देखा है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार देखा है। और स्पेशली जब यहाँ पर कोई क्रॉस भी हो और साथ मोल भी हो, और यहाँ पर अगर कोई क्रॉस हो तो ये इन चीज़ों को बढ़ा देगा। क्रॉस और ये मोल ये इन चीज़ों को डबल कर देते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर देंगे, मायूसी का शिकार कर देंगे। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं जब ये दिमाग की लकीर के एंड पर भी क्रॉस हो और यहाँ पर भी मून माउंट पर भी मोल हो। तो बहुत सारे ऐसे लोगों का मैंने हाथ देखा है, उनमें खुदकुशी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि वो बातों बातों में बताते हैं कि इस ज़िंदगी से तो मैं मर जाऊँ, मुझे मर जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। तो दिमाग की लकीर के आखिर में जब क्रॉस होता है तो ये आपके अंदर खुदकुशी की ख्वाहिशात पैदा करता है, आपको तरह तरह के ख्यालात आते हैं, आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, हिम्मत की कमी आ जाती है। इसी तरह अगर आपका ये मरीख इनर है, ये मरीख अपर है, तो यहाँ पर अगर मोल पाया जाता है, अगर तो ये माउंट आपका उभरा हुआ है ये वाला, तो ये आपको आपके अंदर गुस्सा बढ़ा देगा। आप बहुत ज़्यादा इनके बात पर हाथ उठाने वाले होंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और उसके नतीजे में हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़ जाए। तो ऐसे लोगों के अगर हाथ में यहाँ पर तिल पाया जाता है, यहाँ पर तिल पाया जाता है, तो इनको लड़ाई झगड़े से परहेज़ करनी चाहिए और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर तिल बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ पर अगर मोल पाया जाएगा तो ये जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस होता है, अगर आप कोई वो ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी में अच्छा खासा लॉस हो सकता है। कोई फेक प्रॉपर्टी आप ख़रीद सकते हैं, उसमें आपका लॉस हो सकता है। इसके अलावा आपको चोट लग सकती है और तरह तरह की आपको जो है ना वो इंजरी भी हो सकती है। और अगर यहाँ पर दिल की लाइन के ऊपर या सन माउंट पर यहाँ पर अगर मोल पाया जाता है तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकती है, क्योंकि हार्ट लाइन पर अगर तिल पाया जाए या सन माउंट पर पाया जाए तो सन जो होता है वो हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको हार्ट, ब्लड प्रेशर, इस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और आपको बड़ा कूल माइंड रहना चाहिए अगर आपकी दिल की लाइन पे कहीं पर भी मोल पाया जाता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए और ज़्यादा गुस्से में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी ब्रेन लाइन पे, दिमाग की लकीर पे अगर मोल पाया जाता है तो ये आपकी ज़हनी टेंशन को बढ़ा देगा। मिर्गी, फालज, ब्लड प्रेशर, ज़हनी टेंशन, कोई बहुत बड़ा ज़हनी सदमा ये मिल सकता है। अगर दिल की लाइन पे पाया जाए तो यहाँ पर भी वही होगा कि आपको कोई दिली सदमा मिल सकता है, आप किसी दिली बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ज़िंदगी की लाइन पे पाया जाए अगर मोल, अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ पाया जाता है या इधर पाया जाता है तो ये भी आपको बीमारी का इंडिकेट देता है कि यहाँ पर आप इस उम्र के इस हिस्से में आप पर कोई बड़ी बीमारी आएगी, या बीमारी आ जाती है या सख्त किस्म की इंसान क्राइसिस का शिकार हो जाता है, किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाता है। तो इस लिहाज से ज़िंदगी की लाइन पर भी ये अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर आपकी लक लाइन पे पाया जाता है तो किस्मत की लाइन का ताल्लुक़
आपके ज़ाहिर है बिज़नेस से भी होता है, आपकी जॉब से होता है, तो आपकी जॉब में प्रॉब्लम बन सकती है, आपकी उस लम्हे आपकी जॉब जा सकती है, यानी कि आप डिसमिस कर दिए जाएं, आपको जॉब से निकाल दिया जाए, या जिस लम्हे ये तिल आता है उम्र के जिस हिस्से में, अब यहाँ पे तकरीबन 40-45 यहाँ पर एज बनती है, यहाँ पे तकरीबन 30 के करीब एज बनती है, तो फिर 30 और 45 के करीब जहाँ पे ये तिल होगा, अगर हम उसकी एज मापेंगे किस्मत की लाइन से, टाइम निकालेंगे, तो पता चलेगा कि जनाब इस हिस्से में या तो इंसान को सख्त कारोबार में नुकसान होगा, या फिर उसके जो घरेलू टेंशनें हैं वो बढ़ जाएंगी, हो सकता है उसकी मैरिज लाइफ भी टूट जाए। स्पेशली अगर लड़की की किस्मत की लकीर पे अगर ये मोल पाया जाता है या किस्मत की लकीर टूटी भी हो, तो फिर तो कंफर्म हो जाता है कि उसकी जो मैरिज लाइफ है वो डाइवोर्स की तरफ जा रही है, उसकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर भी किस्मत की लाइन पर ये मोल बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता, ये मुसीबत परेशानी को बताता है। ये आपका ख़ते बिज़नेस है, ये जो है, ये जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन ड्रा की है ना, ये आपका होता है ख़ते बिज़नेस या ख़ते सेहत। अगर यहाँ पर मोल पाया जाएगा तो ये फिर दोनों काम करेगा, यानी कि ये आपकी ख़राबी सेहत को भी बताएगा कि आपकी सेहत ख़राब हो सकती है और शदीद कोई बीमारी आप पर आ सकती है। और अगर क्योंकि इस लाइन को हम ख़ते बिज़नेस के तौर पर भी रीड करते हैं, तो आपको फिर बिज़नेस के हवाले से भी आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। मून माउंट पर मैं मज़ीद आपको बता दूं, इंसान मायूसी और डिप्रेशन का शिकार होता है। पानी से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड बीमारियां इंसान को लग सकती हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो पानी, साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें और थोड़ा सा भूख रख के खाएं, क्योंकि ऐसे लोगों की जिनके मून माउंट पर तिल होता है ना, वो ऐसे लोगों को जिनसी बीमारियां भी जल्दी लग जाती हैं, और ऐसे लोगों को पेट से रिलेटेड बीमारियां जिनका ताल्लुक पानी से होता है वो बड़ी जल्दी लगती हैं, क्योंकि मून पानी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पानी से रिलेटेड बीमारियों को बताएगा। इसके अलावा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, मायूसी, ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा आ जाएंगी, आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। तो मून पर भी ये अच्छा नहीं माना गया। ट्रैवल लाइन पर, सफ़र की लाइन पर अगर मोल होगा तो उस लम्हे अगर आप प्रदेश में हैं तो आप पर हालत सफ़र में आप पर कोई मुसीबतें आएंगी, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग बहरी जहाज़ों में सफ़र करते थे, तो कोई बहरी हादसा हो गया, कश्ती डूब गई, तो अगर आपके मून माउंट पर अगर सफ़र की लाइन पर तिल पाया जाता है या वैसे तिल पाया जाता है, यहाँ पर क्रॉस पाया जाता है, तो हरगिज़ ऐसे लोगों को पानी के पास नहीं जाना चाहिए, यानी पानी में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए। बच्चे होते हैं झीलों में नहाना शुरू कर देते हैं, किसी डैम पे गए वहाँ पे नहाना शुरू कर दिया, तो जिस बच्चे के हाथ में आपके मून माउंट पर, ये वालिदैन सुन लें, बच्चे खुद भी सुन लें, जो भी सुन रहे हैं, आपके इस हिस्से में अगर ये मोल पाया जाता है तो पानी से आपको एहतियात करनी पड़ेगी, आप पानी में डूब के आपकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर भी ये अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा ये शोहरत की लाइन है, ये आपकी सन, ये शोहरत की लाइन है, तो अगर यहाँ पर मोल आता है, बनता है, तो बहुत अच्छा आपको फेम मिला होगा, लेकिन जैसे ही आप इस टाइम पे पहुंचेंगे जहां पे मोल है, तो उस लम्हे आपको शदीद बदनामी का सामना करना पड़ेगा, किसी बहुत बड़े स्कैंडल का आप शिकार होंगे और आपका एक बिल्कुल कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। शोबिज़ में है तो बिल्कुल आप वहाँ से इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे, इतनी बड़ी बदनामी आपको देखनी पड़ेगी, और जितना ये गहरा होगा इतने बुरे असरात होंगे, इतनी शदीद बदनामी आपको देखनी पड़ेगी। लड़की के हाथ में शोहरत की लाइन है, उस पर यह मोल बन रहा है, तो उसको भी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा याद रखिए, ये जो सन लाइन होती है ये आपके बिजनेस, रुपए पैसे को भी बताती है, तो आपको फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है कि आपको, एक तो आपकी इज्जत भी जाए, दूसरी आपकी जॉब भी चली जाए, और आपका एक कैरियर जिसमें आप अच्छा खासा करोड़ों रुपया कमा रहे थे, लाखों रुपए कमा रहे थे, वो भी सब कुछ आपका ख़त्म हो जाए। तो सन लाइन पर भी मोल को अच्छा नहीं समझा गया, आपकी जॉब भी जा सकती है, आप किसी बुरे स्कैंडल का आप शिकार हो सकते हैं। इसी तरह ये जो पहला रिंग होता है, अगर इसमें पाया जाता है तो ऐसी औरतों को बेबी पैदा करने में मुश्किल पेश आती है, औलाद थोड़ी देर से होती है। सेकंड में पाया जाए तो इंसान की सेहत ख़राब होती है,
जिनसी कमज़ोरी का शिकार होता है। तो और बाज़ दफ़ा इंसान को अगर यहाँ पर रिंग्स पर मोल पाया जाए दूसरे या तीसरे पे, तो बाज़ दफ़ा चूँकि ये विरासत से रिलेटेड भी ये रिंग होते हैं, तो इंसान को हो सकता है विरासत में कोई ज़्यादा हिस्सा ना मिले, जितना वो चाह रहा होता है उसका हक छीन लिया जाए उससे। ये उस चीज़ का भी साइन होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है मैंने हथेली की कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई लाइन नहीं छोड़ी, कोई उंगली मिस नहीं की, तमाम माउंट्स को मैंने डिस्कस कर दिया है। तो उम्मीद है कि आज आपको बहुत मज़ा आया होगा। हाँ, एक लास्ट बात, हाथ की बैक साइड पे ये तिल बड़ा मज़े का काम देता है। हाथ की बैक साइड पे, चाहे आपकी लेफ्ट हैंड पे है या राइट हैंड पे है, ये आपको रुपया पैसा देगा। मैंने बड़े अमीर लोगों के हाथ में, हाथ की बैक साइड पे यहाँ पर अगर कोई तिल पाया जाता है, तो इसको, जो मेरा एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने तो ऐसे लोगों को अमीर देखा है कि ऐसे लोगों के पास दौलत आती है, पैसा आता है। तो बैक पे ये बड़ा अच्छा है, लेकिन हथेली के ऊपर, लाइनों पे, माउंट्स पे ये बड़े नेगेटिव असरात देता है। इसके अलावा कुछ बातें वो बड़ों से हम जो सुनते आ रहे हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो आप मुट्ठी को बंद करें, जो तिल आपकी मुट्ठी के अंदर छुप जाता है, वो आपको रुपया पैसा दौलत देता है। यानी कि आपके पास दौलत तो बहुत आती है, लेकिन याद रखें, जो अंदर छुप जाता है ना, दौलत देता है, वो दौलत आपको बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन दौलत आपके पास ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। वो पैसा आता भी बेहिसाब है, जाता भी उसी तरह ही है। और जो अंदर होता है वो कहते हैं कि ये पैसा देता है, और वो आप किसी हद तक पैसा सेव भी कर लेते हैं। लेकिन जो ऐसे मुट्ठी को बंद किया और जो इन हिस्सों पर जो तिल होता है, ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता, और ये रुपया पैसा देने के बजाय आपका उल्टा आपका नुकसान ज़्यादा होता है। पैसा आपके पास आता बहुत कम है। मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की, तकरीबन हर चीज़ वो जो लोगों में मशहूर है वो भी आपको बता दी है। और जो हमारा एक अपना एक पामिस्ट का इल्म पामिस्ट्री है, उसके मुताबिक जो जो इसके फल होते हैं तिलों के, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो अगर वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को दिल खोल के जनाब लाइक भी करें, अपने कमेंट्स लाजमी पास करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़े की ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और याद रखें, इतना डीपली कोई भी नहीं बताएगा आपको, ये मेरा चैलेंज है आपको। ये वाली वीडियो मेरी देख लें, उसके बाद कोई भी मोल की, जो मोल से रिलेटेड वीडियो है वो भी आप देख लें, इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा। ये एक चैलेंज है आपको। तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वो दोस्त जो सबसे पहले मेरे वीडियो आती है तो कमेंट्स को जो लाइक करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, आप अपनी मोहब्बतों का इजहार भी कर रहे हैं, तो मेरी दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा कीदत है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और मेरे अंदर फिर जज्बा आता है कि इतनी जब मुझे मोहब्बत मिल रही है तो मैं क्यों ना मेहनत करूँ, मैं क्यों ना आपके लिए ज़बरदस्त से ज़बरदस्त नॉलेज दूँ आपको। तो आप जनाब मेरी इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें, मेरे चैनल की वीडियो को, अभी ये वीडियो को शेयर भी करें। आप देखिए, आप वीडियो को शेयर करेंगे, आपका कुछ भी नहीं जाना, लेकिन ये वीडियो सारी दुनिया में फैल जाएगी यूट्यूब पे, आपकी एक छोटी सी थोड़ी सी हिम्मत करने से। तो थोड़ी सी हिम्मत कर जाएं, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो इल्म को फैलाना भी सदका जारिया होता है। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।